हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे कि डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची यानी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिखा हुआ कुछ मेडिकल शॉर्ट टर्म होता है, उसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मेडिकल टर्म क्या होता है। दवाई की पर्ची में लिखी जाने वाली कुछ कॉमन मेडिकल टर्म जो आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। पहला है बीपी। इसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो जैसे ब्लड का प्रेशर का जो रिपोर्ट है वो 120/80 आया तो उसको बीपी लिखकर वहाँ पर 120/80 लिख देंगे, जिसके लिए ब्लड प्रेशर का शॉर्ट टर्म है बीपी। नेक्स्ट है बीएसएफ यानी ब्लड शुगर फास्टिंग। उसके बाद है यूएसजी यानी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड का ही एडवांस फॉर्म है सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी सेम चीज है। अगर अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म यूज करते हैं यूएसजी। नेक्स्ट है CXR यानी चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं CXR। नेक्स्ट है PR यानी पल्स रेट। हमारा पल्स रेट कितना है डॉक्टर इसे मेजरमेंट करके PR लिखकर उस पल्स रेट को वहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट है RR यानी रेस्पिरेशन रेट। आपकी श्वसन की गति कैसी है इसको लिखने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं RR। नेक्स्ट है HR यानी हार्ट रेट। और जो मेडिसिन के आगे लिखा होता है उसे तो समझना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि उस मेडिसिन को दिन में कितनी बार लेनी है, खाने से पहले लेनी है या खाने से बाद लेनी है, दिन में कितनी बार लेनी है। ये सब के लिए एक डॉक्टर शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, जिसे चलिए समझते हैं। पहला है BD। BD का मीन्स होता है 2 times a day यानी दिन में 2 बार उस दवा को लेनी है। नेक्स्ट है TDS यानी 3 times a day। उस दवा को दिन में 3 बार लेनी है। OD यानी वंस इन डे यानी दिन में 1 बार लेनी है। उसी तरह QD अगर लिखा हो यानी एवरी डे यानी उस दवा को डेली बेसिस पर आपको रोज एक एक करके लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है QID यानी 4 times a day यानी दिन में उस दवा को 4 बार आपको लेनी है। वैसे ही और एक है SOS सॉस। इसका मतलब होता है इफ नीडेड यानी आपको ज़रूरत पड़ने पर ही वह दवा लेनी है। जैसे आपको बुखार है तो उस दवा को पैरासीटामोल को आपको लेनी है, अगर बुखार नहीं है तो उस पैरासीटामोल को नहीं लेनी है। वैसे ही अगर दर्द की दवाई है इसी के सामने SOS लिखा रहता है यानी जब आपको दर्द महसूस हो तब ये दवा ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो SOS का मतलब होता है इफ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तभी लें। नेक्स्ट है HS या BT यानी इसे कहते हैं बिफोर स्लीप यानी सोने से पहले उस दवा को लेनी है। नेक्स्ट है BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट से पहले लेनी है। उसके बाद है PC यानी आफ्टर मील यानी भोजन के बाद आपको उस दवा को लेनी है। और है AC यानी खाने से पहले बिफोर मील्स यानी खाने से पहले उसको लेनी है। ऐसे ही अगर एक दवा एग्जाम्पल पे ले लीजिए, कोई एक दवा का नाम लिखा है जैसे पैरासीटामोल, इसके सामने लिख दिया BD-PC यानी BD का मीन्स होता है दिन में 2 बार और PC का मतलब होता है आफ्टर मील यानी खाने के बाद। दिन में 2 बार आपको खाने के बाद लेनी है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ये वर्ड हमेशा सुनते होंगे OPD। इसका मतलब क्या होता है? OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब यह होता है कि पेशेंट जो बाहर से आकर जैसे छोटी मोटी जो कंसल्ट करते हैं जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ऐसे ट्रीटमेंट करने के लिए वो रेगुलर बेसिस पर आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं, उसे हम लोग OPD कहते हैं यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है IPD। IPD का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल में पहले से एडमिट है उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है IPD यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी वह मरीज जो है पेशेंट है वह हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट है C/O। इसका मतलब होता है कंप्लेन ऑफ।
इसका मतलब जो आपको समस्या हो रही है उसको आपने डॉक्टर को बताया, जैसे डॉक्टर को बताया कि आपको फीवर हो रही है, तो डॉक्टर C/O लिखकर आपके बीमारी के बारे में वहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन पर CO स्लैश करके लिख देंगे कि C/O फीवर। वैसे ही नेक्स्ट है RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी आपकी ट्रीटमेंट जो चल रही है वो क्या ट्रीटमेंट चल रही है उसके बारे में डॉक्टर लिखेंगे RX। नेक्स्ट है DX, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी आपको कौन सी बीमारी का पता चला है, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये डायग्नोसिस किया गया है, तो DX लिख के डायग्नोसिस यानी डेंगू, मलेरिया ये सब लिखते हैं। नेक्स्ट है CAP, कैप का मतलब होता है कैप्सूल, यानी डॉक्टर जब किसी कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं कैप्सूल को, तो उसके सामने CAP कैप लिखकर उस कैप्सूल का नाम लिखते हैं। उसी तरह TAB टैब, यानी जब कोई डॉक्टर टैबलेट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं तो उस टैबलेट के नाम को लिखने के पहले TAB टैब लिखते हैं, यानी उससे पता चलता है कि ये दवा टैबलेट है। उसी तरह SYP यानी सिरप, ये सिरप को दर्शाता है, यानी डॉक्टर आपको अगर सिरप लिखे हैं तो उसके सिरप का नाम लिखने से पहले SYP लिखेंगे ताकि समझ में आए कि ये दवा सिरप है। नेक्स्ट है INJ का मतलब होता है इंजेक्शन। अगर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लेने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं तो उस इंजेक्शन का नाम लिखने से पहले INJ लिखकर उस इंजेक्शन का नाम लिखेंगे ताकि पता चले कि यह इंजेक्शन लेने के लिए कहा गया है। तो आप सभी इस सभी मेडिकल शॉर्ट टर्म के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।